होगा जब ये है ना किसानों को भला होगा। गन्ने की बुग्गी आज लेकर जाओ, अगर कल को आएगी, आज दिल्ली लेकर जाओ गन्ने की तो परसों को आएगी। संगत के साथ ही बैठेगा, कोई मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई खुशहाली आए, लोग बढ़िया कमाएं, कोई बेरोजगार ना मरे। इसका मुसलमान इतना ये नहीं समझने का वहाँ वोट कहाँ डालना कहाँ नहीं डालना, इतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहेगी, अब बेईमानी बनती रहेगी और चोर गद्दी छोड़। सरकार तो हर जगह सही है और भाजपा सरकार में कोई नुक्स नहीं है किसी भी प्रकार के का। साथ में आप प्रचार करने आएंगे, दिखाने अपना चेहरा दिखाने उनके तो चेहरे पर वोट ही मिलते हैं सारे। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही वोट मिलते हैं। मान लो जैसे कि किसी का आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो वो देश का नागरिक है। भारत का मुसलमान ये समझ रहा हम वोट कहाँ देना है, हमें गरीबों की सरकार, किसान की सरकार बनवानी है, तो फिर समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को। शहीद दिवस के पूरे हो चुके हैं, आम जनता यहाँ मौजूद है और भी यहाँ तमाम काफ़ी मुद्दे हैं जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे SIR और लाल किले बॉम्ब ब्लास्ट के मामले। तमाम ये मुद्दे हैं जिसके विषय में हम आम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर लोग अपने आप को कितना सुरक्षित समझते हैं और राजधानी के लिए SIR कितना ज़रूरी मुद्दा है। सर क्या नाम है आपका? राजू प्रजापति। ये बताइए, दिल्ली में SIR का मुद्दा चल रहा है, इसके लिए आप क्या समझते हैं, ज़रूरी है या ये तो जीवन में चलता रहेगा? नहीं, ये ज़रूरी है देश के लिए या नहीं? अब देश के लिए तो हर चीज़ जरूरी है जी, देश के लिए तो हर चीज़ जरूरी है जो होनी भी चाहिए। भाई मान लो देश में खुशहाली आए, लोग बढ़िया कमाएं, कोई बेरोजगार ना मरे। आपके हिसाब से भाजपा सरकार दिल्ली में कैसी है? भाजपा सरकार तो हर जगह सही है और भाजपा सरकार में कोई नुक्स नहीं है किसी भी प्रकार का। लेकिन यह है कि भाजपा को थोड़ा और देश को लेवल पे लाना चाहिए और ऊपर लाना चाहिए। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को कैसे देखते हैं आप? उनके तो चेहरे पर वोट ही मिलते हैं सारे। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही वोट मिलते हैं। उनकी लोकप्रियता इतनी अच्छी है लोगों में कि उन्हीं के चेहरे पे वोट मिलते हैं लोगों को। हाँ, कोई भी मुख्यमंत्री के चेहरे पे वोट नहीं मिलता, जो भी वोट मिलता है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही मिलता है। आपके पिताजी का नाम वोटर लिस्ट में है और आपका नहीं है, किसी वजह से आपका कहीं से कहीं कोई प्रूफ नहीं मिलता, तो उस विषय में आप क्या करेगी सरकार आपके साथ में? ऐसा ये तो गलत है ये गलत है। बयान दिया उन्होंने, ये सही था आपके साथ? नहीं, ये बयान तो गलत है। मान लो जैसे कि किसी का आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो वो देश का नागरिक है, जाहिर सी बात है। अब के पहले के ज़माने में क्या होता था, ये सब चीज़ें होती ही नहीं थी कि किसी के बाप का जाति प्रमाण पत्र है या किसी के बाप का कुछ है या नहीं है, तो पहले इन चीज़ों का मान्य नहीं था। इस तरीके से देश परिवर्तन कर रहा है, जिस तरीके से देश परिवर्तन करता है लोग भी परिवर्तन कर रहे हैं उस तरीके से। आज के टाइम में नॉर्मली बच्चा होगा तो हॉस्पिटल में ही होगा, सरकारी हॉस्पिटल में। ज़्यादातर बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, प्राइवेट में नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आज भी थोड़ी गरीबी है जो लोग प्राइवेट में नहीं करवा पाते। बात को समझ रहे हो ना? तो इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल में होता है। तो सरकारी हॉस्पिटल में जब बच्चा होता है तो उसका दिन तारीख टेबल वो अपने पास ही नोट कर लेते हैं, उसकी जन्म पत्री बनवा के भी हॉस्पिटल वाले ही देते हैं। अच्छा, जिनके रिकॉर्ड पिछले नहीं है वो क्या कर सकते हैं, वो क्या करेंगे साल में? क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम नहीं, मान लिया माँ बापों का भी नाम नहीं, तो फिर कैसे होगा? गुप्ता जी के बारे में बोलना चाहूँगा बताइए कि हमारे दरबार साहब में देखो वीर साहब रखी गई है। बात समझना आप, मैं भी सिख हूँ, बाल जरूर मैंने कटाया हूँ, केस कटाया हूँ मैंने। तो हमारे बाबा, हमारे यहाँ के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने सिर के ऊपर गुरु ग्रंथ साहब देके जाते हैं। आज वो संगत के साथ बैठेगा, हमारे वीर साहब के साथ बैठने की किसी को अलाउ नहीं है। मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगा, मेरे को ये चीज़ बोलना था मेरे को। और मैं इस चीज़ गुप्ता जी से क्या चाहते हैं आप? रेखा गुप्ता जी, नीचे बैठना चाहिए ना आपको संगत के साथ में। आप प्रचार करने आई हैं, दिखाने अपना चेहरा दिखाने आई हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री अंदर ही हैं? नहीं, ऊपर बैठे आप स्टेज, हमारे जहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी रखे हैं, हम उन्हीं के बगल में बैठोगे आप। जहाँ हमारा कीर्तन हो रहा है वहाँ हमारे रागी जत्थे बैठा हुआ हमारा वहाँ पे बगल में, और तुम उन्हीं के बगल में बैठोगे तुम लोग कुर्सी लाल के? क्या है यार मेरे भाई, लालत है इस बात में यार मेरे भाई। मैं बस खाली इतना बोला, क्योंकि ये गुरुद्वारे में जगह व्यवस्था की नहीं हो पाया, प्रबंध नहीं हो पाया, तो इन्होंने प्रबंध यहाँ किया। होटलों में रुकी हुई है। आज होटलों के रेट समझ लो 1500 रेट हो गए हैं। पर रेखा गुप्ता जी के ऊपर, मेरे ऊपर खाली ये गुस्सा है मेरे को कि मुख्यमंत्री जरूर हैं, पर आपको संगत से नीचे बैठना चाहिए था, ना कि आपको ये कोई कैंप संभालोगे या दिल्ली को संभालोगे। हमको तो, मेरे को ये नहीं समझना है अभी तक। देखिए, खुल्लम चानल है, वोट काटा जाएगा। अगर ये 2070 का जो चुनाव होगा ना, इस भारत का जो मुसलमान है, जो उत्तर प्रदेश में मुसलमान रहता है, उन्हें समझना होगा। इतना में नहीं, 2.5 करोड़ रुपये खर्चा कर दिया भारत का उत्तर प्रदेश, इतना ये नहीं समझने का वहाँ वोट कहाँ डालना कहाँ नहीं डालना, इतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहेगी, अब बेईमानी बनती रहेगी और चोर गद्दी छोड़। अब भारत का मुसलमान ये समझ रहा हम वोट कहाँ देना है,
हमें गरीबों की सरकार, किसान की सरकार बनवानी है जी। तो फिर समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को वोट देना होगा, जब ये है ना किसानों को भला होगा। गन्ने की बुग्गी आज लेकर जाओ, अगर कल को आएगी, आज दिल्ली लेकर जाओ गन्ने की तो परसों को आएगी। ये कहाँ का मैटर है? जबरदस्ती कोई गलती करता है जेल में डाल देते हैं, कोई और गलती कर देता है तो उसका घर तोड़ देते हैं। बरेली में देख लो तोगी राजा को रखा जेल में बगैर मतलब कि मोहम्मद के नाम पे। वो क्या हमारी गलती थी? मुसलमानों की परमिशन नहीं थी। अगर ये भारत का मुसलमान ये सोचता है, ये समझता है हमें वोट गठबंधन को देना है तो फिर एकजुट होकर वोट डालिए। 2027 में किसानों की सरकार बनेगी, किसानों की, किसान का मुख्यमंत्री बनेगा। जो किसान कहेंगे उनकी हर बात को मानी जाएगी, उनके हर डिमांड पूरी होगी। मैं आपके चैनल इन्होंने है ना जिक्कर मुख्यमंत्री तो बन लेते, इन्होंने सरकार ले ली थी। बांट रहे हैं यार भाई, इन्होंने 500 रुपये बांट रहे हैं, इन्होंने दारू पिला रहे अलग अलग। कहाँ पर? ये अपने यही चांदनी चौक में मेरे भाई, बीजेपी हो चाहे वो केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो, 500 रुपये दे रहे, 500 रुपये लेबरें रखी हुई हैं। अगर कहो तो मैं अभी 10 के 15 को के 20 आदमी खड़ा कर दूंगा यहाँ पे लाके। औरतें खड़ी हैं यहाँ पे, 500 रुपये दे रहे दिहाड़ी, 500 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं। हमारे पंजाब में बाढ़ आई थी, किसी ने कोई मदद नहीं की। उस समय कहाँ गए थे नरेंद्र मोदी जी? नहीं दी थी, हैं? नहीं दी थी, अरे नहीं दी थी, प्रकाश सिंह बादल नहीं। जो पंजाब में बाढ़ आई थी ये नरेंद्र मोदी जी गए थे, 16 करोड़ रुपए की सौगात देकर आए थे। और वहाँ से हर मुसलमान, मेवात हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, हर जिले का मुसलमान वहाँ पहुँचा था। एक हमारी बहन है इकरा हसन जो किराना से सांसद है समाजवादी पार्टी की, उनने अपनी है ना बड़ी गाड़ी है उसके पास, उनने वह बेची है 500 में बिके हुए सब। तो वहाँ का भला जो भी मतलब राती जो भी दूध दाता पापे थे, जो भी मतलब राशन दाम ने पचवाना काम। 9:30 बजे मैं रूम से निकला हूँ अभी, ठीक है, मैं यहीं काम करता हूँ। 9:30 बजे आया हूँ तो यहाँ पे जलेबी बंटवा रहे हैं। कांग्रेस वाले? नहीं, केजरीवाल वाले। हाँ, अच्छी बात है। 500 रुपये में दिहाड़ी में बटे हुए हैं ये लोग। और अभी ये ठेके में अगर चले जाओगे ना, देखो बीजेपी के झंडा कोई टांगे है, कोई उसका वो केजरीवाल टांगे है, कोई किसी को टांगे हुए। 500 में क्या कह रहे भैया, 500 दिहाड़ी मिल गई भाई, हमारा कवर हो गया। हमारा कंगले मत समझ रहे हो आप, जो यहाँ जेब कतरे जितने हैं ना उनको सबको यहाँ से भगा दिया गया। हमारे ग्रुप मुसलमान हो, दिल्ली की हर महिला हो, केजरीवाल की तरफ एक बार मैं कहना चाहता हूँ ध्यान दे लियो। दिल्ली में धोखाबाजी था, मुख्यमंत्री सरकार बन गई है और ये निगम निगम के चुनाव है। एक क्या समझ लियो आप, केजरीवाल कुछ नहीं है। केजरीवाल ने जो आप दिल्ली के लिए काम कराओ, राजधानी की दिल्ली के लिए काम कराओ, जैसा काम उन्होंने करा है मुझे लगता नहीं कोई और मुख्यमंत्री करेगा है। अगर दिल्ली के जो मुसलमान हो, हिंदू समाज हो, कोई भी जाति हो, इन्हें समझना होगा, एकजुट होकर और डालना होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो देखा लोगों की राय आपने, चांदनी चौक इलाके के अंदर हम यहाँ मौजूद थे, लोगों ने अपनी राय पेश हमारे सामने की। लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल आज भी उन्हें याद आते हैं और उनको यहाँ पर इस बार आना ज़रूरी है और देश की जनता के लिए काम करता है। अरविंद केजरीवाल ने लोगों का कहना है कि काम किया था, इसलिए लोग आज भी लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार गरीबों के साथ नहीं है, गरीबों का घर उजाड़ने के तैयार है और गरीबों के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाती। कैमरामैन शाहिद खान के साथ मैं फिरोज़ खान।